परम शांति, बेहद के बेहद की परम परम महाशांति। आज हम ज्ञान के सार को समझेंगे। जो परम ज्ञान है, परम ज्ञान अर्थात परम पिता की ज्ञान, जो ज्ञान बेहद की परम पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिए हैं, उसको परम ज्ञान कहते हैं। परम ज्ञान है तो 1 सेकंड का, लेकिन इसको अभ्यास लंबा करना पड़ता है। यहाँ ये ज्ञान सिर्फ उन आत्माओं के लिए है कि जो बाप समान, बाप मतलब परमपिता ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसके एक संकल्प से अनंत बेहद की सृष्टि बनाए। तो जो आत्मा बाप समान बनने की पुरुषार्थ कर रहा है, श्रीमत पे चल रहा है, उनके लिए ज्ञान तो 1 सेकंड का है, लेकिन उस 1 सेकंड को अनुभूति करने के लिए तो बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ही परिवर्तन भी 1 सेकंड का है, लेकिन वो परिवर्तन का प्रोसेस जो है लंबा चलता है, लेकिन परिवर्तन तो एक झटके में हो जाता है। जब एक आत्मा ज्ञान का अभ्यास करते करते ये समझ जाता है कि उसके लिए बेहद का बाप ही सब कुछ है, यानी वो सब कुछ समर्पण कर देता है बाप को, तब ज्ञान का सार पता चलता है। ज्ञान का सार 2 शब्द है, ये सभी बच्चे जानते हैं, सभी बेहद की आत्माएं जानते हैं, बाप और आप। तो हम ज्ञान को देखें तो ज्ञान 2 ही शब्द है, साकार बाप की पहचान ही ज्ञान है, बाप और आप। योग भी 2 शब्द का है, बीज रूप से कनेक्शन ही योग है। सेवा भी 2 शब्द का है, बाप को प्रत्यक्ष करना ही सेवा है। धारणा भी 2 शब्द का है, बाप का रूप को धारण करना ही धारणा है। तो ये 2 शब्द को अनुभूति के लिए ज्ञान को विस्तार में समझना पड़ता है, लेकिन अंत में पता चलता है कि बाप ही सब कुछ है, यानी बाप ही संसार है, बाप ही ज्ञान है, बाप ही योग है, बाप ही सेवा है, बाप ही धरना है। तो जब उस लेवल पे आत्मा पहुंच जाता है, तभी उसको ये 2 शब्द का महत्व का अनुभूति होता है। तो ये 2 शब्द को अनुभूति के लिए आत्मा संग्रह और संग्राम करता है। संग्रह क्या है? संग्रह यानी बुद्धि में ज्ञान की संग्रह करता है। जब ज्ञान इतना हो जाए कि बाप के ऊपर निश्चय हो जाए, तब आत्मा ये 2 शब्द को अनुभूति कर पाता है। बुद्धि में केवल ज्ञान का ही संग्रह रहता है, तब वो माया के साथ संग्राम कर सकता है, यानी मायाजित बन सकता है, माया के साथ लड़ सकता है। क्योंकि स्थूल शरीर में आत्मा को अनेक द्वंद्व में, यानी विरोधाभास को सामना करना पड़ता है। ज्ञान के तलवार से मोह रूपी द्वंद्व को छिन्न भिन्न करके आत्मा को आगे बढ़ना पड़ता है, तभी आत्मा को अनुभूति होता है। जब आत्मा में 100% ज्ञान का संग्रह हो जाता है, केवल ज्ञान ही ज्ञान रहता है, तब आत्मा मायाजित बन जाता है। फिर बुद्धि से पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से समर्पण कर देता है। समर्पण होगा तभी सेवा होगा, नहीं तो आत्मा अपने स्वार्थ के लिए ही काम करेगा, वो सेवा नहीं होगा। सेवा का असली अर्थ है क्या? यानी मन, वचन और कर्म में बाप को ही प्रत्यक्ष करना, यानी संकल्प में बाप जैसा है, वाणी भी बाप जैसा है, कर्म भी बाप जैसा है, तभी बाप की सेवा होगा, क्योंकि तभी बाप की प्रत्यक्षता होगा। ये कैसे होगा? समर्पण में केवल संपूर्ण ज्ञानी, यानी केवल संपूर्ण ज्ञानी ही समर्पण कर सकता है, यानी ज्ञान स्वरूप ही समर्पित होता है। जो समर्पण करेगा उसका संकल्प, वाणी, कर्म दर्पण बनेगा, जिसमें बाप का झलक दिखेगा। हर बच्चे में बाप का झलक दिखेगा। ये 1 सेकंड का ज्ञान का सार को हम यहाँ बताते हैं। योग 1 सेकंड का ही है, मैं बाप का, बाप मेरा। धारणा भी 1 सेकंड का है, जैसा बाप ऐसे बच्चे। सेवा भी 1 सेकंड का है, बाप का परिचय देना ही सेवा है। दिव्य गुणधारी मतलब ये जो दिव्य गुण को धारण करना भी 1 सेकंड का है, यानी जो बाप का वो बच्चा का, मतलब जितने भी दिव्य गुण, दिव्य शक्ति वो बाप का है, वही बच्चा का है। जब ये 4 संकल्प अपने आप आत्मा में जागृत होता है, तो जानो कि हमारा ज्ञान, योग, सेवा, धारणा ये चारों ही हो रहा है। तो हम ये सबको समझें तो बाप ही संसार है। ये 1 सेकंड का ज्ञान है, लेकिन उसके लिए अभ्यास लंबे समय तक करना पड़ता है। तो ये जो आत्माएं हैं, जो बेहद की आत्माएं हैं, इनके लिए तो मेरे हिसाब से ये जो अभ्यास, ये चारों चीज़ का अभ्यास, चारों संकल्प का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। परम शांति,
बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति।